न्यूजीलैंड के टिम साउदी, दक्षिण अफ्रीका के वर्नॉन फिलेंडर और भारत के मोहम्मद शमी सब लोग एक टीम में आ गए हैं। ये कोई आईसीसी 11 या आईपीएल की टीम नहीं है। ये उन गेंदबाजों की टीम है जो आईसीसी से एक नियम में बदलाव की गुहार कर रही है। नियम ये कि पिछले 5 सालों से गेंद पर लार या थूक लगाने का जो बैन है उसे हटाया जाए। तो आज जानेंगे कि क्रिकेट के खेल में थूक का, सलाइवा का उपयोग क्या है, दुनिया के तमाम गेंदबाज बार बार अपना सलाइवा गेंद पर क्यों रगड़ते रहते थे, क्या है स्विंग और रिवर्स स्विंग के पीछे का विज्ञान। नमस्कार, अपन है कुलदीप। आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची, आसान भाषा। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। विज्ञान से पहले थोड़ा सा इतिहास। 1721 वो पहला साल था जब पहली बार भारत की धरती पर किसी को क्रिकेट खेलते हुए देखा गया। गुजरात का कैम्बे पत्तन इलाका, जिसे अब खंबात बुलाते हैं, यहीं पर समंदर किनारे कुछ ब्रिटिश नाविक करीब 15 दिनों के लिए रुके थे और समय काटने के लिए उन्होंने खेला था क्रिकेट। इसके बाद भारत में अंग्रेज अफसरों ने क्रिकेट खेला। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड में लिखते हैं कि इंग्लैंड से बाहर पहला क्रिकेट क्लब कोलकाता में 1792 में ही बना। इसी दौरान मद्रास में और 1825 में बंबई में बड़े क्रिकेट मैच होने शुरू हुए। अनजान देश के माहौल से उबे हुए अंग्रेज अफसरों को ये खेल एक सुकून देता था। घर से दूर उन्हें किसी महबूबा की याद दिलाता था। भारतीयों में सबसे पहले क्रिकेट खेलने वाले बंबई के पारसी लोग थे, क्योंकि वो बिजनेस करते थे और अंग्रेजों के दोस्त हुआ करते थे, इसलिए क्रिकेट उन तक सबसे पहले पहुंचा। इसके बाद कालांतर में पूरे उपमहाद्वीप तक इसकी ख्याति हुई। अब जो हमारा आज का मुद्दा है उस पर आते हैं कि गेंद और बल्ले के खेल में थूक कहाँ से आ गया, सलाइवा कहाँ से आ गया। कोई इसकी ठीक ठाक तारीख तो नहीं है, लेकिन बहुत पहले से क्रिकेट में बॉल पर लार या थूक का इस्तेमाल होता रहा है। 1965 में पाकिस्तान में एक गेंदबाज हुए सरफराज नवाज, रिवर्स स्विंग गेंदों का जनक मानते हैं लोग। उनसे पहले तक बॉलर्स थूक या लार से गेंद को नया रखते थे, स्विंग करवाते थे, लेकिन सरफराज ने दिखाया कि गेंद पुरानी होने के बाद भी मज़े का चकमा दे सकती है। उन्होंने सलाइवा के इस्तेमाल से गेंद को रिवर्स स्विंग करवाया। जब गेंद के एक हिस्से को बार बार थूक से या पसीने से चमकाया जाए और दूसरे हिस्से को पुराना होने के लिए छोड़ दिया जाए तो गेंद रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाती है। सरफराज को देखा तो दुनिया परपेंडिकुलर की तरह ये टेक्निक जान गई। इमरान खान ने यही काम किया, वसीम अकरम ने किया, वकार यूनुस भी रिवर्स स्विंग करवाने लगे। मॉडर्न डे क्रिकेट में इसका खूब इस्तेमाल हुआ है। साल 2000 के क्रिकेट की जो छवियां आपके जहन में अंकित हैं उन पर जोर डालिए। उसमें वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़ और कई बार सचिन तेंदुलकर गेंद को चमकाते हुए दिखते थे। राहुल द्रविड़ को चमकाने के लिए गेंद ज़्यादा ही दी जाती थी, क्योंकि खुद उनके मुताबिक उन्हें पसीना ज़्यादा आता था। लेकिन 9 जून 2020 को कोरोना महामारी के बीच आईसीसी ने पसीने पर तो बैन नहीं लगाया, लेकिन थूक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया, क्योंकि सलाइवा से फैल सकता था कोविड-19 का वायरस। ये बैन सिर्फ सलाइवा पर रहा, पसीने पर नहीं। सवाल उठता है कि बॉल पर सलाइवा लगाते क्यों हैं, इससे होता क्या है, इसका विज्ञान क्या है। अब ये तो भारत में बच्चे बच्चे को मालूम है कि क्रिकेट में नई बॉल स्विंग करती है और पुरानी बल्लेबाजों के लिए मददगार होती है, इसलिए गेंदबाज उसकी चमक बनाए रखना चाहते हैं और इसीलिए पसीना लगा करके उसे चमकाते हैं, जिससे गेंद भारी हो जाती है। पर शमी या बाकी तेज गेंदबाज क्यों चाहते हैं कि पसीने के साथ साथ फिर से सलाइवा यूज करने की परमिशन भी मिले। अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट कहती है कि पसीने में 99% पानी होता है, 1% नमक होता है, सॉल्ट, और फैट होता है। एक मानव शरीर में लगभग 2 से 4 मिलियन ग्लैंड्स होते हैं जिनसे पसीना निकलता है। ये स्किन की गहरी परत में होते हैं और कॉइल्ड ट्यूब के जरिए स्किन सरफेस से जुड़े होते हैं। हमारे शरीर से रोजाना करीब 1 लीटर पसीना निकलता है। अभी जो पसीने में 99% पानी है, इससे बॉल घूमेगी नहीं। अब लार पर आते हैं। लार का सोर्स क्या है? लार मुंह के अंदर की लार ग्रंथियों से निकलती है। लार ग्रंथियों में कुछ सेल्स के क्लस्टर्स होते हैं जिन्हें एसिनाए कहते हैं। एसिनाए, ये एसिनाए जिस तरल पदार्थ का रिसाव करती हैं उसमें पानी, इलेक्ट्रोलाइट, म्यूकस और एंजाइम्स होते हैं।
जैसा कि हमने आपको बताया कि क्रिकेटर्स लंबे समय से गेंद को चमकाने के लिए अलग अलग तरह की मिंट और कैंडी का भी इस्तेमाल करते रहे हैं। इसकी वजह यह है कि चीनी से सनी हुई लार और भी भारी होती है और इसे गेंद को चमकाने के लिए ज़्यादा असरदार माना जाता है। गेंद के एक हिस्से को भारी बनाने में ज़्यादा कारगर होती है। क्या लार का विकल्प पसीना नहीं हो सकता? इसमें एक पेच है। हमने अभी आपको शरीर में लार और पसीने के बनने की प्रक्रिया को बताया था। पसीने के साथ गेंदबाजों को इशू ये है कि इसमें बलगम या म्यूकस नहीं होता, जबकि लार में होता है, जो लार को एक अच्छा पॉलिशिंग एजेंट बनाता है और बॉलर्स का फेवरेट। इसके अलावा गेंद पसीने को सोख लेती है और ज़्यादा पसीना गेंद को नरम या पोला बना सकता है, जिससे गेंदबाजों को मुश्किल पैदा होती है। बात यह है कि नरम गेंदें ज़्यादा उछाल नहीं लेती हैं, तेज़ी से टर्न नहीं करती हैं और पिच पर गिरने के बाद उनकी गति भी वो खो देती हैं। कुल मिलाकर बल्लेबाजों के लिए उसके बाद उन्हें खेलना आसान हो सकता है। इसके अलावा लार की तुलना में पसीना मौसम पर भी निर्भर करता है। ठंडे मौसम में खिलाड़ी ज़्यादा पसीना नहीं बहाते, जिससे वे बॉल को ज़्यादा असरदार नहीं बना पाते। पर थूक लगाने के बाद बॉल नाचती क्यों है? सलाइवा से क्यों नाचती है? इसके लिए स्विंग बॉलिंग का साइंस आपको समझना पड़ेगा। नॉली के सिद्धांत के मुताबिक गेंद की सीम जिस तरफ झुकी होती है, उस तरफ की तेज हवा उस दिशा में हवा के दबाव को घटा देती है और गेंद उस दिशा में स्विंग हो जाती है। ये सिद्धांत कहता है कि अगर नई गेंद बिल्कुल सीधी फेंकी जाए और सीम ठीक उसी दिशा में हो जिधर गेंद बढ़ रही है, तो फिर गेंद स्विंग नहीं होगी, क्योंकि तब गेंद के दोनों ओर हवा का दबाव समान होगा। गेंद के स्विंग होने के लिए ज़रूरी है कि गेंद जब ट्रैवल करे तो उसके दोनों तरफ हवा का दबाव, हवा का प्रेशर असमान हो, यानी अलग अलग हो। बॉल इसलिए स्विंग होती है क्योंकि जब बॉल फेंकी जाती है तो वो हवा को चीर करके आगे बढ़ती है। बॉल से टकराकर हवा का फ्लो दो हिस्सों में बंट जाता है, यानी हवा बॉल के दोनों तरफ से होकर के गुजरती है। जिस तरफ बॉल चिकनी होती है उस तरफ हवा का फ्लो भी स्मूथ होता है और जिस तरफ बॉल की सीम होती है उस तरफ की सीम से टकराने के कारण हवा का फ्लो खुरदुरा हो जाता है। ये स्मूथ वाले हवा के बहाव को लेमिनार एयर फ्लो कहते हैं और खुरदुरे वाले हवा के बहाव को कहते हैं टर्बुलेंट एयर फ्लो। जिस साइड हवा का फ्लो स्मूथ होता है, लेमिनार होता है, उस साइड की हवा बॉल से जल्दी अलग हो जाती है और जिस साइड हवा का फ्लो थोड़ा खुरदुरा यानी टर्बुलेंट होता है, उस साइड हवा बॉल से थोड़ा सा फंस करके, थोड़ा सा समय लेकर के अलग होती है। क्योंकि दोनों तरफ का एयर प्रेशर अलग अलग है, तो जिस तरफ का प्रेशर कम होता है बॉल उस तरफ स्विंग हो जाता है। क्रिकेट के नियम कहते हैं कि अगर खिलाड़ी गेंद को चमकाने के लिए लार या पसीने की जगह किसी अप्राकृतिक चीज़ का इस्तेमाल करे तो वो बॉल टेम्परिंग यानी बॉल से छेड़छाड़ के दायरे में आ जाता है। यहाँ शाहिद अफरीदी की घटना याद आती है। 2010 में पाकिस्तान टीम के कप्तान शाहिद अफरीदी पर बॉल टेम्परिंग के आरोप लगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में उन्हें कैमरे ने बॉल को चबाते हुए पकड़ा। अफरीदी अपने दांतों से बॉल की सीम को कुरेदने की कोशिश करते दिख रहे थे, जिसके बाद उन पर 2 T20 मैचों का बैन लगाया गया। हालांकि बाद में हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में शाहिद ने सफाई दी थी कि वो गेंद को चबा नहीं रहे थे, बल्कि स्मेल कर रहे थे, सूंघ रहे थे। गेंद को पैंट पर अधिक रगड़ने से क्या चमक बनाए रखने में मदद मिलेगी, इसे लेकर के जानकार मानते हैं कि 10-15 ओवर तक तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार जब गेंद रफ हो जाए या पुरानी पड़ जाए तो उसकी चमक चली ही जाती है। अब सवाल है कि आखिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने दशकों से चले आ रहे बॉल पर थूक या फिर लार या जिसको सलाइवा कहते हैं उसके इस्तेमाल को बैन क्यों कर दिया था। ICC लॉ 42 के अनुसार गेंदबाज गेंद को पॉलिश कर सकते हैं, बशर्ते कि कोई आर्टिफिशियल आइटम इस्तेमाल ना किया जाए, माने बॉटल ओपनर या फिर कोई सैंड पेपर। साल 2019 में कोविड-19 की महामारी ने दुनिया के दरवाजे पर दस्तक दी, जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट की दुनिया में भी कई भूचाल लाए। लेकिन 9 जून 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने कई अस्थायी बदलाव किए, जिससे इंटरनेशनल क्रिकेट को दोबारा खेला जा सके, जिसमें बॉल पर सलाइवा के इस्तेमाल को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। ये नियम ICC की मेडिकल एडवाइजरी कमेटी MAC बोलते हैं, उसकी सिफारिश पर लागू किया गया। इस नियम का मकसद था खिलाड़ियों और अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को सुरक्षित तरीके से जारी रखना। कोविड काल के बाद जब गेंद पर लार लगाकर चमकाना बैन हो गया तो जाहिर सी बात है कि गेंदबाजों को मिलने वाली मदद कम हो गई, क्योंकि फिर बॉल चमकाने में और इसी कड़ी में स्विंग और रिवर्स स्विंग करवाने में दिक्कत आने लगी। पहले से ही ये बात कही जाती रही है कि क्रिकेट जो है वो बैटर्स के, बल्लेबाजों के फेवर में झुकता जा रहा है। अब इस नियम से इन बातों को बल भी मिला कि जब गेंदबाज आसानी से स्विंग ही नहीं करा पाएगा तो तू पिटेगा ही, और जनता तो बैठी है छक्के चौके पर ताली पीटने के लिए। उन्हें धड़ाधड़ गिरते हुए विकेट किक नहीं देते हैं,
और अब जब दुनिया कोविड से आगे बढ़ चुकी है तो बॉलर्स कम्युनिटी ये मांग कर रही है कि साहब लार लगाने पर लगी पाबंदी हटा दीजिए। मोहम्मद शमी की इस मांग पर कोई बात बनेगी या नहीं, इस पर निगाहें रहेंगी। फिलहाल आसान भाषा की आज की किस्त में इतना ही। इसे लिखा दीपक तेनगुरिया ने। कुलदीप के साथ रहे आप। नमस्कार।